हे दोस्तों, गर्मियाँ आने के साथ साथ न्यू फ्लावर वैरायटी की एंट्री भी हो जाती है। मेरे गार्डन में भी ढेर सारे फ्लावरिंग वाइन्स खिल रहे हैं। जी हाँ, फूलों की बेल। और ये बेल इतने प्यारे लगते हैं कि ये हमारे टूटे फूटे वॉल को, विंडो को, एंट्रेंस एग्ज़िट को सजाते हैं, साथ ही साथ खुशबू भी फैलाते हैं। तो इसमें से कुछ फूल जो हैं वो खुशबूदार भी हैं। तो आज हम देखेंगे फ्लावरिंग वाइन्स जो खुशबूदार भी हैं और गर्मियों में खिलते हैं। 40+ टेम्परेचर में भी ये खिले रहते हैं, ग्रीनरी के साथ साथ खुशबू भी फैलाते हैं। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई वीडियो आप हमारे देख सके और हमसे जुड़ सके। नंबर 1 पे ये पैशन फ्लावर है, जिसे कृष्ण कमल भी कहते हैं। साथ ही साथ ये खुशबूदार है दोस्तों। इसमें पर्पल, वाइट, पिंक, रेड सभी तरह के कलर मिल जाते हैं। फ्लावर वेराइटी तो होती ही है, साथ ही साथ इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है। लगभग 10 से 12 फीट तक तो अभी ये फैल चुका है मेरे यहाँ। और मैं पिछले साल इसे नर्सरी से लेकर आई थी ओनली 70 रुपीज़ में, और 1 साल के अंदर इसने फ्लावरिंग करना भी शुरू कर दिया है। और ये शाम को फेड होते हैं, सुबह में ये खिल जाते हैं। एक फ्लावर की उम्र सिर्फ 1 दिन की होती है, लेकिन रोज़ नए नए फ्लावर खिलते रहते हैं। तो जो फेडेड फ्लावर है इनकी पिंचिंग भी करते रहेंगे। साथ ही साथ ये फ्लावर जो होते हैं सदाबहार होते हैं। देखिए यहाँ पर मधुमालती भी इतनी तेज़ धूप और गर्मी में मैंने छत पे लगाया हुआ है सिर्फ गमले में, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मधुमालती भी बेल्स और क्रीपर में आते हैं, लेकिन आजकल इसकी ड्वार वैरायटी भी आ जाती है जो हम पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बालकनी में भी लगाया जा सकता है, बालकनी में भी इसे फैला सकते हैं। साथ ही साथ इसे एंट्रेंस एग्जिट पे भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। और ये गुच्छे में खिलते हैं और एक ही गुच्छे में अलग अलग रंग के फूल होते हैं, और ये खुशबूदार भी होते हैं दोस्तों। एक ही गुच्छा कई दिनों तक खिला रहता है। और साथ ही साथ इसके जो प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, पूरे साल ये ग्रीनरी रहेंगे और साल में 2 से 3 बार इसकी ब्लूमिंग भी होती रहती है। अभी गर्मियों में, सावन में, सितंबर में ये खिलता रहेगा। तो फूलों की बेल में ये अपराजिता भी काफ़ी सुंदर लगता है। और देखिए आजकल गर्मियों में बहुत अच्छे खिल रहे हैं। हर दिन मैं इसके फ्लावर को तोड़ती हूँ, क्योंकि जब आप फ्लावर को प्लग करेंगे, डेड हेडिंग करते रहेंगे, तो फिर इसमें नए फ्लावर भी खिलते रहेंगे। तो अभी ये बहुत सुंदर खिल रहा है दोस्तों। और कलर इसका जो है ब्लू कलर का होता है अपराजिता, और साथ में इसमें सफ़ेद रंग भी होते हैं। ये सफ़ेद रंग का अपराजिता मेरे पास है, और इसको बीज से लगाया जाता है। जैसे कि बीज तैयार हो जाए ना, आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए तो नया पौधा बन जाता है। मेरे पास भी 3-4 अपराजिता हैं, सभी को मैंने बीज से ही लगाया है दोस्तों। और आप इसको स्प्रिंग से लेके समर तक अच्छे से लगा सकते हैं इसके बीज को। बरसात में तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी और जल्दी ग्रो हो जाती है। साथ में इनको धूप में ही रखना होता है, धूप में, सेमी शेड में रख सकते हैं। और वाइन्स और क्रीपर होते हैं, उस वजह से इनको ज़रूर सहारा देना है। इस तरीके से स्टिक लगा देंगे तो ये ऊपर तक बढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो किसी भी वॉल पे भी इसको फैला सकते हैं। और फ्लावरिंग भी बहुत होती है इसमें। साथ में इसमें ये जो सिंगल पेटल का फ्लावर है, इसमें डबल पेटल भी आता है, और वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो भी अगर बीज मिले तो आप लगा सकते हैं। ये जो है अपराजिता शंखपुष्पी फ्लावर है, एवरग्रीन है, पूरे साल रहते हैं। लेकिन सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड आती है ना, उस टाइम थोड़े से ये डल हो जाते हैं, लेकिन मेन प्लांट को प्रॉब्लम नहीं आती है। धीरे धीरे फिर ये स्प्रिंग से हरे भरे होने लगते हैं। तो इसका हमें खास ख्याल रखना है। पौधे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रूनिंग और थोड़ा सा केयर के साथ ये पौधे हमेशा बने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है बोगनविलिया, और ये कागज़ के फूल कहते हैं। बिल्कुल कागज़ के फूल की तरह दिखते हैं, और हवा के साथ इसकी पंखुड़ी उड़ के चारों तरफ फैल जाती है। और इसके प्लांट जो होते हैं, इसके प्लांट जो हैं पेरेनियल हैं, मतलब कि परमानेंट होते हैं। और देखिए इस तरीके से सूख के ये उड़ते रहते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है गार्डन में, कलरफुल लुक। और ये जो है वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं। देखिए ये भी अपराजिता का अनदर कलर है। फ्लावरिंग होगी, फूल इसके झड़ेंगे और दोबारा से फिर नए फूल आ जाते हैं। तो ये पूरे गर्मी खिलते हैं दोस्तों। इसमें हमें एक ख्याल रखना ये है कि इसमें पानी कम देना है। तेज़ धूप में रखेंगे, वाटरिंग जब कम करेंगे तो फूलों से, पत्तों से ज़्यादा फूल दिखाई देंगे। अगर वाटरिंग आपने ज़्यादा कर दी तो इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। 3 वैरायटी ऑफ कलर है मेरे गार्डन में बोगनविलिया के, और ये पीले रंग का है। वैसे इसमें लॉट्स ऑफ कलर वैरायटी मिल जाती है।
हर तरह के कलर मिल जाएंगे। और आपने इसको देखा होगा हाईवे पे, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। धूप में, कम पानी में, कम खाद में ये पौधे ख़राब नहीं होते और चले होते हैं। तो इसको ज़्यादा केयर करने पे ये ख़राब हो सकते हैं, लेकिन कम केयर कीजिएगा तो ये पौधा नहीं मुरझाएगा और फ्लावरिंग भी ढेर सारा देगा। इसमें कांटे लगे होते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान से इसको इसकी केयर करनी है। बट इसको बरसात में इसकी कटिंग ज़रूर लगा दीजिएगा दोस्तों। नर्सरी में थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट हाईवे पे यहाँ वहाँ रोड पे ये ऐसे ही निकले होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्लावर्स। और यहाँ पे अलमांडा है, इसमें भी वाइन्स और क्रीपर आते हैं। बड़े सुंदर ये पीले, बैगनी और ब्लू कलर के फ्लावर खिलते हैं। अभी फ्लावरिंग होकर फिर कलियाँ आ चुकी हैं। ये पीले रंग का है, तो ये भी वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं। बहुत तेज़ी से फैलते हैं, वॉल पे आप इसको फैला सकते हैं, साथ ही ये विंडो पे भी अच्छे लगते हैं। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, सुबह सुबह ये वीडियो बन रही है दोस्तों। ये भी हार्डी प्लांट है, कम केयर में, और मैंने तो पॉट पे ही लगाया है क्योंकि टेरेस गार्डन में मैंने लगाया है। मेरे पास ज़्यादा क्यारी वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से हम अपने गार्डन में और फूल पौधों के शौक़ को पूरा कर सकते हैं, कहीं भी रहें, छत पे हो या क्यारी में हो। तो आपने ये सारे वाइन्स देखे। तो दोस्तों ये सारे ही एवरग्रीन प्लांट हैं। पौधे लाइए, ये ख़राब नहीं होंगे और अपने सीजन में ब्लूमिंग भी करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, ये सीजनल है, वैसे तो परमानेंट प्लांट है, बट अभी समर में इसमें ब्लूमिंग हो रही है। और आपने तो इसका नाम पहचान ही लिया होगा, ये है पोर्चुलाका गुल दोपहरी, या इसको 10 o'clock भी कहते हैं। देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर इसमें खिले हुए थे और अभी ये सुबह में मुरझाए हुए हैं। जैसे ही इनको धूप मिलेगी, सूर्य की किरणें मिलेंगी, ये दोबारा से खिल उठते हैं। तो ये बड़ा सुंदर लगता है प्लांट, और ये भी फैलते हैं दोस्तों। हैंगिंग पॉट में लगाइएगा तो बड़ा ही प्यारा लगेगा, हैंग होता रहता है। इसमें बीट्स वगैरह बनते रहते हैं, तो उसको हमें रेगुलर हटाना है। और बस ये ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको। तेज़ यहाँ पर देखिए सफ़ेद रंगों का ये पोर्चुलाका, कटिंग से ये लग जाती है तो बहुत तेज़ी से ये फैलते भी हैं। तेज़ धूप में रहते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा हैंग हो रहा है। तो ये सब खूबसूरती है इन हैंगिंग पॉट, हैंगिंग प्लांट में, वाइन्स में। और फ्लावरिंग भी करते हैं, कलरफुल होते हैं, ग्रीनरी फैलाते हैं दोस्तों। वाइन्स और क्लाइंबर में स्टार जैस्मिन है, जिसके अभी देखिए बीज बनना शुरू हो रहा है। इस तरीके से ये बीज बनते हैं और इसमें सफ़ेद रंग के स्टार की तरफ फ्लावर आते हैं। अभी एक बार ये ब्लूमिंग कर चुका है दोस्तों, और दोबारा से फिर ये ब्लूमिंग करने के लिए तैयार है। ये भी वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं। सफ़ेद रंगों के होते हैं इसके फूल, परमानेंट हैं, जैस्मिन की वैरायटी है, और बरसातों में इसे हम कटिंग से लगा सकते हैं। इसको भी हमें सहारा देना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, भर जाता है ये फूलों से। और अभी कलियाँ फिर शुरू हो चुकी हैं बनना। मैंने इसे तेज़ धूप में ही रखा है। तो दोस्तों ये कुछ वाइन्स और क्लाइंबर के फ्लावर थे जो आज आपने देखा, जो गर्मियों में बहुत अच्छा खिल रहा है। मेरे गार्डन में तो यही वाइन्स हैं, फ्लावरिंग वाइन्स, जो मैंने आपको दिखाएं, बट बहुत सारे वाइन्स की वैरायटी और भी होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने परमानेंट बेलें देखी, फूलों की बेल, जो खूबसूरती बढ़ा रहा है, कलरफुल है, और कुछ में तो सुगंध भी होती है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की वीडियो एंजॉय किया होगा, और मेरे फूल पौधे आपको पसंद आए हों तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।